हाय। मैं शिवांश दरगढ़, लाइफ कोच एंड ग्राफोलॉजिस्ट। जैसे कि हम पहले भी दो पॉडकास्ट कर चुके हैं, आज हम एक बहुत बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ यहाँ पे आए हैं। और मेरी उम्मीद है शायद आप लोग उसके बारे में नहीं जानते होंगे। तो आज हम मौजूद हैं रितु मेहता जी के साथ, जो अपने उत्तर प्रदेश से, बरेली से हैं। और उनका जो हीलिंग है वो हीलिंग सेक्टर में है। और उनकी हीलिंग का नाम भी बहुत जबरदस्त है, मैंने पहली बार सुना था जब मैं उनसे मिला था। पर आपको भी, मुझे उम्मीद है, पहली बार ही सुनेंगे उनकी हीलिंग का नाम। मैं उनसे ही पूछूंगा। तो मैम, प्लीज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू, आप मेरे रिक्वेस्ट पे यहाँ आए हो। थैंक यू शिवांश जी। आपने मुझे मौका दिया आपके YouTube चैनल के सब्सक्राइबर्स के साथ में मुखातिब होने का, उनसे बातचीत करने का। और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू सो मच। सो मैं एक हीलर हूँ। और मैं जो हीलिंग मोडालिटी प्रैक्टिस करती हूँ मेनली, उसका नाम है दाओ हीलिंग हैंड्स। और खास करके जो हमारा उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे इस मोडालिटी के बारे में मुझे नहीं लगता है कि किसी को पता है। और इंडिया में हालांकि बहुत से प्रैक्टिशनर्स हैं, और जो जानते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं। और इसी मोडालिटी से रिलेटेड अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मोडालिटीज हैं जिसको वो प्रैक्टिस करते हैं। दाओ हीलिंग हैंड्स के साथ साथ में और भी बहुत सारी मोडालिटीज हैं जो हमारे टीचर सिखाते हैं हमको। और ये एकेडमी है जिससे हम सीखते हैं। वो एकेडमी कनाडा में है, और उस एकेडमी का नाम है दाओ एकेडमी। ओके ओके, तो मैम आप सबके लिए कनाडा से सीख के आई हैं। नहीं, कनाडा नहीं जाना पड़ा होगा मैम को। एक्चुअली आजकल सब लोग ऑनलाइन सीख लेते हैं, तो मैम ने भी ऑनलाइन ही सीखा है। लेकिन मैम, जैसे आपने अभी तो जी दाव हीलिंग, एक अलग वर्ड ही अलग है। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानूंगा कि हीलिंग क्या होता है, या हम लोग जिसको हीलिंग नहीं पता है तो वो कैसे अपनी लाइफ में एडिशन कर सकता है हीलिंग को, या हीलिंग के बारे में नहीं जानते हैं तो हम कैसे उसको मैम बताएंगे कि हीलिंग क्या चीज़ है। तो प्लीज मैम। जी। अम, जैसे हम लोग सब जो है, अगर मैं हीलिंग के बारे में बात करूं, जो हमारे मास्टर टीचर हैं जिनका नाम है डॉक्टर एंड मास्टर जीगांग शाह, वो ये कहते हैं कि हीलिंग आपका एक सोल होता है। हमने गीता में भी पढ़ा है, हमारे बहुत सारे ग्रंथ ये कहते हैं कि हमारा जो सोल है वो एग्जिस्ट करता है हमेशा, उसका नाश नहीं होता है। और हम्म। जो हमारी बॉडी है उसका नाश होता है। हम एक बॉडी को छोड़कर हमारा सोल दूसरी बॉडी में जाता है। अब जब हमारा सोल आता है, जब इस धरती पर पैदा होता है, तो वो सोल एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर के आता है। जो हमने गलतियां अपने पास्ट लाइफ टाइम में की, उस गलतियों को, उसका लेसन सीखने के लिए, उसको यहाँ पर आकर के उसके लेसन सीखना, ऐसा पहले ही कॉन्ट्रैक्ट करके वो आता है। अभी बहुत सारी ऐसी अलग अलग हीलिंग मोडालिटीज हैं। अब हम चाहते हुए ना चाहते हुए, कई बार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी बातें, हम अपने एनवायरनमेंट को लेकर के, और अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से बहुत सारी ऐसी अलग अलग बातें सीख करके हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो भर जाती हैं। हम उसको लेकर के आगे बढ़ते रहते हैं। और चाहते हुए ना चाहते हुए कई बार कुछ गलतियां होती हैं हमसे, और उसकी वजह से हमारा सोल, हमारी बॉडी और हमारा माइंड अलग अलग तरह के एलिमेंट्स हैं, चाहे वो इमोशनल है या फिजिकल है या मेंटल है, ऐसे चैलेंजेस से गुजरता है। और ये जो अलग अलग हीलिंग मोडालिटीज है, ये मोडालिटीज जो है, जो क्रिएटर है, जो सोर्स है, वो एनर्जी, हम लोग एक चैनल है,
हम वो एनर्जी को इन्वोक करके हमारे थ्रू वो एनर्जी आप तक जाती है, जो भी वो हीलिंग एक्सपीरियंस करता है उस तक जाती है। और जो अगर उसकी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन लो है, तो हमारे थ्रू वो एनर्जी आप तक जा करके आपकी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन जो है वो इम्प्रूव होती है, और आपके जो चैलेंजेस हैं वो बेहतर होते हैं। मैं आपसे मतलब बहुत वो हूँ, लेकिन शायद अभी हम थोड़ा सा नहीं समझ पाए इसको, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा और इजी करके मैम एलिब्रेट करिए। बेसिकली जैसे मान लीजिए एक अगर हम अ, एक लेमैन की भाषा में समझें, हमारी जो गाड़ी चलती है वो हम पेट्रोल भरते हैं। पेट्रोल जो है वो सब इंजन वगैरह में होते हुए वो हमारी गाड़ी चलना शुरू हो जाती है। अब मान लीजिए आपके इंजन में कचरा है, तो क्या होगा? गाड़ी रुकेगी, ठीक से काम नहीं करेगी। तो उसी तरीके से कई बार हमारे सोल में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक ऐसा मतलब उसको कचरा कह लीजिए, या नेगेटिव थिंकिंग कह लीजिए, या नेगेटिव माइंडसेट कह लीजिए, उसके वजह से बहुत सारी इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है। आजकल डिप्रेशन है, मैं बहुत परेशान हूँ करके हर एक दूसरे इंसान के मुंह से हमको सुनने को मिलता है। तो अगर साइंस की भाषा में हम बात करें, तो क्वांटम फिजिक्स, अगर आपने सुना होगा नाम, बहुत से हमारे हम्म। साइंस के जो हम्म। स्टूडेंट्स हैं वो जानते होंगे इसको। और वो क्वांटम फिजिक्स कहती है कि हर एक इंसान का और हर एक चीज का एक फ्रीक्वेंसी और एक वाइब्रेशन होता है। जैसे हम अगर रेडियो स्टेशन को ट्यून इन करते हैं, अगर उसकी सही फ्रीक्वेंसी हमने ट्यून इन कर दी, तो वो रेडियो स्टेशन की आवाज हमें ठीक से सुनाई देती है। उसी हम्म। तरह से अगर हमारा सोल की एनर्जी और फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन ठीक रहती है, तो हमारे को कोई भी एलिमेंट या कोई भी किसी भी तरह की फिजिकल, मेंटल या इमोशनल प्रॉब्लम नहीं होती है। और जहां ये फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन गड़बड़ा जाती है, हम उसको ट्यून इन नहीं कर पाते हैं, तो हमारे लिए चैलेंजेस शुरू होते हैं। तो हमारे लिए इमोशनल प्रॉब्लम्स, बेस्ड ऑन हमारा ट्यूनिंग कहाँ गड़बड़ हुआ है, हमारी वाइब्रेशन कहाँ ठीक नहीं बैठी है, उसके बेसिस पर हमें अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती है। तो उस प्रॉब्लम्स को हील करने के लिए हम ये हीलिंग देते हैं, जो कि 1 to 1 या डिस्टेंस से भी दी जाती है। देखिए, जितना मैं समझा हूँ अपनी मैम की बात को, आज सिंपल वे में क्या है कि हमारे पास जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें ब्लॉकेज होते हैं कुछ, जिनको वो बचपन में भी मिल सकते हैं, वो पास्ट लाइफ से भी आ सकते हैं। और उन ब्लॉकेजेस में की वजह से हम नेगेटिव हो जाते हैं, हमारे विचार उस लेवल पर नहीं पहुंच पाते कि हम अपनी लाइफ में कुछ ऐड कर पाए। तो उस बेसिस में या उस समय पे क्या होता है कि अगर हम मैम की हेल्प ले लें, तो मैम हमारे उन विचारों को वहीं के वहीं रोक के उसको क्लियर कर देंगी, जिससे कि हम आगे का व्यू देख पाए। क्या मैम मैं सही हूँ? मतलब हमारी हीलिंग जो है। काफी हद तक आप सही हैं। ये सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड नहीं है। ये कई बार हम जेनेटिकली भी कुछ जैसे फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो जेनेटिकली भी हम लेकर के आते हैं। ये जो चीज है, ये इतना गूढ़ ज्ञान है, जो कि आप हमारे हालांकि एंसेस्टर्स से चला आ रहा है। हमारे ऋषि मुनि ये सब प्रैक्टिस किया करते थे, लेकिन वो हम ज्ञान भूल गए, क्योंकि हमने रोजमर्रा की जिंदगी की भागदौड़ में अपने आप को इतना गवा दिया, इतना खो गए हम उसमें, कि वो पुराने जो हमारे ज्ञान था उसको हम भूल गए। लेकिन ये सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड पे काम नहीं करता है, ये आपके सोल पे काम करता है। क्योंकि ये जो पर्टिकुलर मोडालिटी है जिसको दाओ हीलिंग हैंड्स कहा जाता है, वो आपके सोल पर काम करता है। जैसे मैंने पहले कहा,
सोल जो है वो री होता रहता है। एक शरीर, मतलब शरीर इज लाइक हमारा जो ऊपर का कपड़ा है, वो अंत होता है जब हमारी बॉडी जब चली जाती है, जब एक चोगा पहनकर, एक चोगा छोड़कर जो सोल है वो दूसरा चोगा पहन लेता है। यानी एक बॉडी में से निकलकर उस बॉडी का अंत हो गया, सोल का दोबारा दूसरी बॉडी में नए सिरे से एक बच्चे के रूप में जन्म होता है, और वो अपने लेसन हम्म। सीखने के लिए धरती पर यस आता यस। है। तो हम जो है सोल लेवल पर काम करते हैं, और जो ये सोल है, हील द सोल फर्स्ट। हमारे मास्टर टीचर जो है वो कहते हैं कि हील द सोल फर्स्ट। पहले अपनी आत्मा को हील कीजिए, बाकी की जो हीलिंग है आपके बॉडी की, इमोशंस की, आपके मेंटालिटी की, वो जो है वो धीरे धीरे फॉलो करेगी। तो हम सोल लेवल पर काम करते हैं। सो दैट इज व्हाई वी आर कॉल्ड सोल हीलर्स आल्सो। ओके, मैम का यहाँ ये कहना है कि हीलिंग बहुत टाइप की होती है। हीलिंग को कुछ लोग सबकॉन्शियस माइंड पे, बॉडी पे, डिसीज पे, क्रिस्टल डिस्टेंस हीलिंग देते हैं। लेकिन मैम की जो हीलिंग है वो सोल लेवल पर है। अगर सोल, जहाँ तक मैंने जितना पढ़ा है, अभी मुझे नहीं पता, मैम मुझसे ज्यादा जानती है। लेकिन एक बार अगर किसी की सोल क्लियर हो गई तो एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है कि फिर वो आत्मा दोबारा जन्म नहीं लेती। एक बार साफ। और जब अगर दोबारा जन्म लेती है तो वो आत्मा बहुत छोटी मोटी नहीं होती। इन आत्माओं को हम आज के दौर में अगर देखें तो सदगुरु हैं। ये वही आत्मा है जो पहले कभी क्लीन हो चुके हैं। ये जब जन्म लेते हैं दोबारा तो बहुत स्ट्रांग ऑरा लेके आते हैं। और इस हीलिंग से हम अपना ऑरा भी बढ़ा सकते हैं। हीलिंग जितना मैंने पढ़ा है थोड़ा बहुत, तो ये है। तो मैम बहुत अब, मतलब ये हमारे लिए भी एक नया टॉपिक है कि आपने सोल क्लीन करने की बात की है। तो मैम थोड़ा सा बताइए इसके बारे में कि मतलब हम आज यहाँ पे सब लोग उत्साहित बैठे हैं कि यार मतलब कैसे होता है ये, या इसमें कितना समय लगता है, या इसको हम कैसे सीख सकते हैं। मतलब थोड़ा बहुत कुछ इसमें बता सकते हो आप कि हम इसको सीख भी सकते हैं या सिर्फ आपसे ही मतलब हेल्प ले सकते हैं। जी बिल्कुल, इससे सीखा जा सकता है। जैसे मैंने पहले बात की, हम जुड़े हुए हैं एक एकेडमी से जिसका नाम है दाओ एकेडमी। और ये दाओ एकेडमी जो है वो टोरंटो में बेस्ड है, कनाडा में। और इनकी एक पोर्टल है जिस पे लॉगिन करके आप देख सकते हैं, उनके बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है वहां पे। तो जो सबसे पहला कोर्स कोई भी इंसान ज्वाइन करता है, वो है दाओ हीलिंग हैंड्स प्रैक्टिशनर बनने का। ओके। तो आपको उस समय, जैसे हम बाकी बहुत सारी मोडालिटीज में कहा जाता है कि शक्ति पट दिया जाता है, तो उसी तरह से अंग्रेजी में से कहा जाता है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन दिया जाता है आपको, और आप एक दाओ हीलिंग हैंड्स प्रैक्टिशनर बनते हैं। और दाओ एकेडमी के बहुत सारे मास्टर टीचर्स हैं जो कि मास्टर शाह के द्वारा ट्रेन किए गए हैं। और वो अ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को, जितने भी तैयार होते हैं उनको ऑनलाइन ला करके, अगर कोई ऑफलाइन सीखना चाहता है तो हमारे इंडिया में भी मास्टर टीचर्स हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्टली मास्टर शाह के लीडिंग टीचर्स से, यानी वो बहुत सालों से मास्टर शाह के साथ में है, उनके साथ सीखना चाहते हैं, तो ऑनलाइन कोर्सेज चलते रहते हैं। और वो कोर्स किया जाता है उनके साथ में। और ऐसा, इसका कुछ टाइम लिमिट नहीं है कि आपको, और मास्टर शाह कहते हैं कि कोई गारंटी हम नहीं देते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि अगर आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम है और हाई लेवल प्रॉब्लम है, तो आप अपने डॉक्टर के साथ में काम करते रहिए, दवाइयां आप लेते रहिए, लेकिन उसके साथ साथ आप हीलिंग भी लेंगे। और हीलिंग के साथ साथ में कुछ प्रैक्टिसेस बताई जाती है, जिसको एक होती है फॉरगिवनेस प्रैक्टिस। हम्म। कि ये हमारे ऋषि मुनि भी कहते हैं कि मतलब अगर हमने कुछ गलतियां की हैं, हमारे पास्ट जन्म में अगर हमने कुछ गलतियां की हैं, या हमारे एंसेस्टर्स ने कुछ गलतियां की हैं, तो उसके लिए हम भगवान से माफी मांगते हैं, उनसे फॉरगिवनेस करते हैं। और हम सर्व करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा हर एक सोल का ये पर्पस होता है कि किसी ना किसी तरीके से जाकर के सर्विस करें,
उन लोगों की जिनको की कुछ प्रॉब्लम है, या किसी भी तरीके से अगर उनको कुछ मदद दी जा सके, उनका सर्विस करना। सर्विस इज बेसिकली एवरी सोल्स मेन पर्पस ऑन दिस मदर अर्थ। मैम मतलब हमें किस कंडीशन में उनके पास जाना चाहिए सीखने के लिए, या मतलब एक्चुअली होता क्या है हमारे इंडिया में, खास तौर से मैंने देखा है, जब तक हम किसी परेशानी में नहीं होते हैं तब तक हम इन सब चीजों में नहीं जाते हैं। मतलब एक डॉक्टर के पास मरीज तभी जाता है जब वो बीमार होता है, या उसे कोई ऐसा कोई बता दे कि नहीं यार वो डॉक्टर अच्छा, उसके पास चले जाओ। तो मतलब इस जो दाव हीलिंग है, हैंड्स, उसमें हमें किस कंडीशन में जाने की जरूरत है कि ऐसे मुझे जाना चाहिए आज या नहीं? मतलब मेरा सवाल आपसे है कि मैं आज की डेट में इसको क्यों सीखूं, या मेरी लाइफ में इसको एडिशन कैसे कर सकता है? देखिए, अम, ये तो हर एक इंसान करता है कि जब हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, तभी हम उस परेशानी का अंत करने के लिए हम या तो डॉक्टर के पास भागते हैं। आजकल क्योंकि हीलिंग मोडालिटीज बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुकी हैं, जगह जगह यूट्यूब पे, जगह जगह फेसबुक पे, इंस्टा पे बहुत सारे हीलर्स आ चुके हैं, लोग उनके पास भागते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड रखते हैं, जहां तक स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन की बात है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। रिलीजन में हम बहुत ज्यादा रिजिड हो जाते हैं, हम जबकि स्पिरिचुअलिटी की जहां तक बात है, स्पिरिचुअलिटी हमारा एक कनेक्शन है उस एक सोर्स से, जो कि जिससे कि हमारा डायरेक्ट कनेक्शन बिठाया जा रहा है। मेरे एक और गुरु है जिनका नाम है गुरु पशुपति। वो ये कहते हैं कि हम सभी जो है, जो ह्यूमन बीइंग्स है, हम लोग एक्चुअली जीवास हैं। वी आर अनलिमिटेड जीवास। वी हैव द पावर टू क्रिएट एवरीथिंग फॉर आवरसेल्व्स। लेकिन अपने जिंदगी की भागदौड़ में हम वो अपना हम लिमिट्स रख देते हैं अपने सोल पर, जिसकी वजह से हम आगे जो है वो नहीं बढ़ पाते हैं, बहुत सारी ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लेते हैं अपने लिए। तो हम लोग क्योंकि एक अनलिमिटेड जीवा है, और अगर हम स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड रखते हैं, तो मुझे लगता है कि इस मोडालिटी को सीखने का कोई उम्र नहीं है। अगर आप हाँ, 20 साल से ऊपर होना चाहिए ऑब्वियसली। अगर आप 20 साल से ऊपर हैं और आप कुछ प्रैक्टिसेस कर सकते हैं अपने लिए, और चाहे आप 80 साल के भी हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप ये हीलिंग मोडालिटी सीख सकते हैं, और अपनी जिंदगी को, मतलब शुरुआत हमेशा अपने से करनी चाहिए। जी। अपने आप को पहले ट्रांसफॉर्म करेंगे, तभी आप किसी दूसरे को ट्रांसफॉर्मेशन कर सकेंगे। मैम इस सवाल पे मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा। आपने बोला अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, तो मैं आपसे भी सवाल पूछूंगा कि आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कैसे किया है। लेकिन मैम यहाँ पे भी मेरा एक छोटा सा बिंदु और है। अभी आपने ये तो बता दिया कि डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, मतलब कभी भी चले जाइए, आपने बोला डॉक्टर के पास जाने के लिए 20 साल से लेके कभी भी जा सकते हैं। लेकिन मैम एक होता है हमारे यहाँ, जैसे आप भी समझती हैं कि जब कोई खुद तकलीफ में होता है वो तभी जाता है। तो मतलब ऐसी कौन सी तकलीफ हो, क्या वो अपनी मैरिज से परेशान हो, या वो फाइनेंस से हो, या वो हेल्थ से हो, मतलब ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें वो अपने सोल को क्लीन कराने के लिए उनके पास जाए, सीखे या वो कराए? मतलब एक कोई बिंदु तो होगा डॉक्टर के पास, मतलब हम ऐसे ही नहीं जाना पसंद करते जब तक कि कोई बड़ी बीमारी नहीं आ जाए। तो आपके केस में मैम क्या है, मतलब कैसे उसको? देख, अच्छा, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगी। जैसे आपने कहा सोल को क्लीन करना, हम सोल को क्लीन करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम ओके। सोल को हील करने की बात कर रहे हैं। यस। ओके। राइट। हम सोल को क्लीन नहीं कर रहे हैं। सोल को क्लीन करना एक जीवात्मा अपने आप कर सकती है। कोई भी इंसान है वो अपने आप कर सकता है, बशर्ते कि आप एक सही गुरु के अंडर काम कर रहे हैं।
लेकिन जहां तक इस हीलिंग की बात है, चाहे वो आपके फाइनेंसेस हैं, चाहे वो आपके रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो आपके करियर की प्रॉब्लम है, या आपको कोई मेजर हेल्थ इशू है, या आपको कोई छोटा से छोटा भी प्रॉब्लम है, तो आप ये हीलिंग सीख सकते हैं। और आप अगर कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम और छोटी से छोटी प्रॉब्लम, हर एक चीज का हल इसमें है। मतलब ये है कि अगर लाइफ में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो तो हम इस दाव हीलिंग हैंड्स का अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं। और मैम बहुत, एब्सोल्युटली। मतलब मैं भी आपसे सीखना चाहूंगा ये, मतलब 100% ये मेरा कमिटमेंट है सबके सामने कि मैं सीखूंगा जरूर। मैम जैसे भी अभी आपने। लेकिन मैं, क्योंकि मैं दाव एकेडमी की टीचर नहीं हूँ, तो मैं ओके। सिखा तो नहीं पाऊंगी, लेकिन हाँ, मैं आपको प्रोसीजर बता सकती हूँ कि किस तरीके से आप उस पोर्टल पे जाकर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और वहां से आप सीख सकते हैं। लेकिन जहां तक हीलिंग लेने की बात है, या हमारे कुछ फ्री सेशंस होते हैं जिसमें हम मेडिटेशन करते हैं, जिसको हम कहते हैं सिंगिंग मेडिटेशन। क्योंकि जो हमारे मास्टर शाह हैं वो कहते हैं कि हर एक सोल जो है ना, वो हीलिंग की तरफ अट्रैक्ट आसानी से नहीं होता है। जब आप छोटी सी ट्रांसफॉर्मेशन अगर अपनी लाइफ में देखते हैं, तो उसको देख करके आप आगे बढ़ते हैं और सीखने का मन करता है, आपका सोल और सीखना चाहता है। तो हाँ, मैं उस सिंगिंग मेडिटेशन में आपको जरूर निमंत्रण दूंगी, और हम लोग सब साथ में मिलकर उसको कर सकते हैं। और उस मेडिटेशन को करके भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने फायदा उठाया है। और उसको अम, जो है वो बहुत सारी अलग अलग भाषाओं में, वो एक सॉन्ग है जिसमें सिर्फ 5 लाइनें हैं, और वो 5 लाइनें दुनिया की लाखों भाषाओं में उसको जो है ट्रांसलेट किया गया है। अ, हमारे भारतीय भाषाएं हैं, संस्कृत है, हिंदी है, बंगाली, गुजराती, बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस में भी उसको ट्रांसलेट किया गया है। और उसको लोग गाते हैं, कैलिग्राफीज होती हैं, उसको ट्रेस करते हैं। सिर्फ उससे बहुत से लोगों ने अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। अ, उस सॉन्ग का नाम है लव पीस एंड हार्मनी। और अगर आप चाहते हैं तो लव पीस हार्मनी फाउंडेशन की एक वेबसाइट है, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों को सिर्फ उस सॉन्ग को सुनने से ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। बहुत सारे लोगों ने अपने जिंदगी में चेंजेस देखे हैं। मैं इस सॉन्ग को और इनकी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर किसी को देखना है तो प्लीज वहां जाके देख सकते हैं। तो मैम यहाँ हम लोग मतलब इससे समझ गए हैं कि कैसे जाना है, और बाकी का किसी को कुछ समझना होगा तो उसके लिए हम एक अलग से सेशन भी कर लेंगे अगर इसके बारे में। लेकिन मैम आप, जैसे आपने बोला कि वो एकेडमी कनाडा में है, तो आप यहाँ तक कैसे पहुंचे, और आपको कितना टाइम हो गया है, एंड इससे आपको, आपने अपनी लाइफ में कितने ट्रांसफॉर्म किए, अगर कुछ बता सकते हैं तो हमें आइडिया लग जाएगा कि ये हम क्यों जाएं, या क्योंकि ऑडियंस आपको देखेगी तो जरूर एक बार। जी। अम, इसको बताने के लिए मैं अपनी लाइफ में थोड़ा पास्ट में जाऊंगी। अम, ये मुझे एक्चुअली एक कहावत है, कहा जाता है कि जब आपका सोल रेडी होता है तो आपके टीचर अचानक प्रकट हो जाते हैं, राइट? सो मेरी लाइफ में कुछ ऐसा ही हुआ। 2000, आई थिंक इट वाज 2014, जब मेरे कुछ हेल्थ चैलेंजेस हुए। और उस हेल्थ चैलेंजेस के दौरान मुझे लगा कि मुझे कुछ हेल्प चाहिए। उससे पहले भी मेरा एक स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड था, जहाँ पे मैंने आर्ट थेरेपी सीखी थी, क्योंकि मैं बच्चों के साथ काम करती थी, मैं एजुकेशन सेक्टर में थी।
और वहां मुझे लगता था कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी सीख लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत टाइम लगता है सीखने में। और हम्म। मेरा बैकग्राउंड साइकोलॉजी से भी है, तो मुझे लगता था कि अम, बच्चों को सिखाने के लिए कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जो कि स्पिरिचुअलिटी से उनके सोल को कनेक्ट कर सके और उनकी हीलिंग हो जाए, लेकिन उनको पता ना चले। तो हम्म। उस समय मैंने सीखा, दिल्ली में एक कोच हुआ करते थे जिन्होंने सिखाया डांस थेरेपी। क्योंकि हमारा कई बच्चे होते हैं बहुत एग्रेसिव होते हैं, कई बच्चे होते हैं बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं क्योंकि पढ़ाया जा रहा है लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा। माइंड ब्रेन सबके एक से होते हैं, बट उनका सबकॉन्शियस माइंड उनको रोकता है सीखने से। तो मैंने वहां से मतलब ये थी शायद 2000 या 2001 की बात है जब मैंने ये सब थेरेपीज सीखी। और मैं बच्चों के साथ में काम करती थी, और मैं बिना उनको बताए, उनके पेरेंट्स को बता करके उनके साथ में ये काम करती थी, और उनका ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए देखती थी, और मुझे बहुत खुशी होती थी। मुझे लगता था, सेटिस्फेक्शन मिलता था कि एटलीस्ट मैंने किसी को हेल्प किया। फिर ये चीजें अपने पे भी अप्लाई की जब मुझे लगता था कि थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा है किसी चीज को लेकर। जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, लगा कि भैया बहुत स्ट्रेस्ड है। तो आर्ट थेरेपी की, अपने मन को शांत किया, और वो करके उस तरीके से आगे गए। लेकिन 2014 में एक हेल्थ चैलेंज ऐसा हुआ जिसकी वजह से अम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझे इमोशनली, फिजिकली, मेंटली हुई, जिसकी वजह से मुझे लगा कि आई नीड समथिंग टू हैव पीस इन मी। मतलब ये छोटी छोटी चीजें शायद उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं कर पा रही थी मेरे लिए। और क्योंकि फिजिकल चैलेंज ज्यादा था, तो कुछ ज्यादा बड़ी चीज की जरूरत थी। तो मैम, ये फिजिकल जो चैलेंज आपने ज्यादा बोला, मतलब कितना ज्यादा, कैसे? तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। मैं एक्चुअली मैंने मिसकैरेज सफर किया, जहाँ पे मेरा हेल्थ इशू उस समय हुआ। अम, और वो हेल्थ इशू इतना बढ़ गया था कि मतलब मेरा जो हीमोग्लोबिन था वो 6 तक रह गया था। और चलना मुश्किल था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। आई वाज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, मैं कम से कम 50 दिन हॉस्पिटलाइज थी। और तो लगा कि ये जो है वो हेल्थ चैलेंज आया है, अब उसको ओवरकम करना है। और मैं उन लोगों में से हूँ जो कभी गिव अप नहीं करती, क्योंकि मेरा जो बर्थ डेट है वो 8 है, और 8 होता है हम्म। शनि का नंबर। और यस, यस, शनि जो यस। है वो कर्म फल दाता है। वो मुश्किलें भी देते हैं, लेकिन वो मुश्किलों से लड़ने की ताकत भी देते हैं। तो मैं कुछ यूट्यूब पे सर्च कर रही थी, कुछ ऐसा म्यूजिक जो कि मुझे हेल्प कर सके या कुछ। तो मुझे यूट्यूब पे नजर आया एक सॉन्ग जिस पे लिखा था लव पीस एंड हार्मनी। मैंने वो सॉन्ग सुना, और क्योंकि बॉडी पेन होता था उसकी वजह से मुझे चलने में दिक्कत होती थी, तो नेचुरली सोने में भी दिक्कत होती थी। तो वो गाना सुना, वो गाना सुनते सुनते कब मुझे नींद आ गई मुझे पता नहीं चला। और डॉक्टर्स की मेडिसिन्स और उनकी डाइट, उसकी एडवाइस को ध्यान में रखते हुए, और इस सॉन्ग को प्रैक्टिस करते हुए, और कुछ सोल हीलर्स के साथ भी मैं जुड़ी, जिन्होंने मुझे फॉरगिवनेस प्रैक्टिस सिखाई, उन्होंने मुझे हीलिंग दिया। और मुझे लगा कि जो मेरा फिजिकल चैलेंज था उस समय, जो मुझे प्रॉब्लम थी, और जो डॉक्टर्स मुझे ये कह रहे थे कि आपको इस प्रॉब्लम के साथ में नॉर्मल जो लाइफ स्टाइल है वो दोबारा स्टार्ट करने में बहुत टाइम लग जाएगा, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, आपको अपना ध्यान रखना होगा। और तो
ये जो सोल हीलर्स थे, इन्होंने मुझे हीलिंग दिया। उन्होंने मुझे फॉरगिवनेस प्रैक्टिस सिखाया कि किस तरह से आप फॉरगिवनेस कर सकते हैं। जो आपको हेल्थ चैलेंज हुआ वो कुछ मे बी बिकॉज ऑफ योर पास्ट लाइफ कर्मास, उसकी वजह से हो सकता है। तो आप उसके लिए फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कीजिए। वो मैंने जारी रखा, और मैं ये सॉन्ग साथ में चैंट करती रही, सुनती रही। और जो फिजिकल चैलेंजेस डॉक्टर बोल रहे थे कि उसको हील होने में बहुत टाइम लग सकता है, अम, उससे मैं लगभग 4 से 5 महीने में बाहर निकले। और ग्रेट मैम। दिस इज ऑल थैंक्स टू दो सोल हीलर्स जिन्होंने मुझे हीलिंग दिया, और जिन्होंने मुझे ये कहा कि सिंस यू हैव एक्सपीरियंस्ड कि ये क्या चीज है, तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप आगे बढ़कर इसको सीखिए। अम, और उस समय जो है वो ऑनलाइन नहीं सिखाया जाता था। उस समय सेंटर्स जो थे वो मुंबई में थे, और मेरे लिए मुंबई जाना थोड़ा सा दिक्कत था। तो मुझे लगा कि नहीं, ठीक है, मैं फिलहाल ये सॉन्ग के साथ में ही प्रैक्टिस जारी रखती हूँ। और मैंने वो सॉन्ग अपनी मदर को सिखाया, अपने आसपास जिनको भी प्रॉब्लम होती थी, हेल्थ प्रॉब्लम, मैं उनको वो फॉरवर्ड कर देती थी। वो सुनते थे, वो चैंट करते थे, और उनको भी फायदा हुआ। उसके बाद में आया 2019 और 2020 में जो लॉकडाउन हुआ, उस समय ये हीलिंग ऑनलाइन सिखाई जाने लगी। और मैंने देखा कि बहुत सही मौका है मेरे लिए, और मुझे एनरोल कर लेना चाहिए। तो उससे पहले मैंने रेकी सीखा, और मुझे लगा कि वो भी मोडालिटी है जो अच्छा है, बट ये मोडालिटी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, रेकी से ज्यादा स्ट्रांग है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई एक हीलिंग जी। मोडालिटी खराब है या कोई दूसरा अच्छा है। आई अप्रिशिएट एवरी, बिकॉज इट इज, वी आर ऑल चैनल्स, और हम वो चैनल बन करके वो एनर्जी पास ऑन करते हैं। लेकिन मुझे पर्सनली लगा कि ये वाला जो हीलिंग मोडालिटी है वो ज्यादा पावरफुल है, तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे सीखना है। मैंने उस समय रजिस्टर किया, और मैंने वो सीखा। सीखने के बाद, क्योंकि कोविड का माहौल था, और मदद करने की हमेशा से, सर्विस करने की हमेशा से मुझे चाह रही है, और वो एक ऐसा मौका मिला जब मैंने जी भर के लोगों को सर्व किया। मैंने उस समय कोई भी आता था कि हमें प्रॉब्लम है, ये हो रहा है, बुखार है। एक लेडी थी जो मेरे पास में आई, जो कि उनकी कोई मैगजीन हुआ करती थी, उनकी मदर को एस्थमेटिक अटैक हुआ था, और शी वाज हॉस्पिटलाइज्ड, बट शी सेड मैं आपको अभी, क्योंकि कोविड है, मेरा काम नहीं चल रहा है, आप प्लीज मेरी मदर को हीलिंग दे दीजिए। मैंने कहा डजेंट मैटर। मैंने उनको हीलिंग दिया। और जो वो कहती थी कि मतलब जब वो जाती थी हॉस्पिटल, वो 10-10 दिन, 15-15 दिन के बाद में वो वापस आती थी। अम, तब भी वो हॉस्पिटलाइज थी, लेकिन 5 दिन के अंदर वो वापस आ गई। ओ। उनको घर ले आया गया। और मेरे खुद के फादर, उनको कोरोना हुआ था। वो अ, काफी, उनको और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। उन सब प्रॉब्लम्स के साथ में वो भी हॉस्पिटलाइज हुए, लेकिन वो भी 5 या 6 दिन के अंदर उनको भी, वो भी घर अ, आ गए। और उसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे केसेस आए जिनको कि सर्व किया हमने, कुछ ऑनर फीस नहीं लिया। और क्योंकि कोरोना का टाइम था, लगा कि यही मौका है जब अपने सोल के पर्पस को हम आगे बढ़ा सकते हैं, हम सर्विस कर सकते हैं। तो बहुत सी ऐसी ऐसे लोग हैं जिनकी मदद की, और उनके टेस्टिमोनियल्स भी बाद में आए, ये कहते हुए कि मतलब ये प्रॉब्लम थी, और हीलिंग लिया, उसकी वजह से फायदा हुआ। और अपनी लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन देखा। अपने हेल्थ में ट्रांसफॉर्मेशन देखा, अपने इमोशंस में ट्रांसफॉर्मेशन देखा। और मतलब
it's no looking back since then. मैम नहीं नहीं, आपने अगर कोविड में 5 डेज में कोई व्यक्ति घर आ गया है, तो ये उसका बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि कोविड के दौरान मैंने भी कुछ ऐसी प्रैक्टिस वगैरह की थी। मैं भी लोगों के लिए, मैंने भी बहुत कुछ किया है। ये सब चीजें जो कर दिया वो, मतलब वो नहीं होता। Absolutely ओके correct. मैम। तो मैम मैं तो सरप्राइज हूँ इस चीज से कि मतलब ये इतनी बड़ी चीज है। और जहां तक मैं आपसे समझ पाया हूँ अभी तक, अगर किसी की लाइफ में हेल्थ इश्यूज बहुत बड़े हों, क्योंकि मैम की भी लाइफ एक तरीके से, जिस तरीके से मैम ने बताया कि मैं इस कंडीशन में थी, तो मतलब बहुत बात मेरे सामने, मुझे लगता है मैम 100% स्वस्थ हैं। क्या मैम हम कह सकते हैं आपको कि आप 100% स्वस्थ हैं? बिल्कुल। अम, मैं इनफैक्ट अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मानती हूँ कि मेरा सोल जब भी रेडी हुआ, मुझे अम, ऐसे अच्छे टीचर्स मेरे साथ में मेरे सामने आ गए। एक मेरे गुरु हैं डॉक्टर मास्टर जीगांक्षा, जिनसे मैंने हीलिंग सीखा। एक मेरे गुरु हैं जिनका नाम है गुरु पशुपति, जिनसे मैंने योगा सीखा। और उनसे अब भी मैं सीख रही हूँ। वो एक मोडालिटी सिखाते हैं जिसको कहते हैं कर्लकटे और मई पड़म। सो मैं पढ़ाई करती हूँ, मैं योगा करती हूँ, और घर के नेचुरली, क्योंकि घर से ही काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम है, तो घर के काम भी हैं। आई हैव अ स्मॉल चाइल्ड हु इज 7 years old। उनका भी काम है, उनके साथ में हम पार्क भी जाना है, सब कुछ करते हैं। तो आई कैन से दैट आई एम विद ऑल दोज हेल्थ प्रॉब्लम्स। मुझे लगता ही नहीं है कि शायद मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हुई भी थी। आई फील फिट, आई फील फाइन, एंड आई फील एनर्जेटिक, एंड आई फील, जैसे मेरे एक गुरु कहते हैं, गुरु पशुपति, वो कहते हैं कि somebody asks you कि how are you, you should not say I am okay, you should be saying that I am awesome, I am unstoppable. यस यस So यस। I'll say that I am awesome and ऑसम I एंड am आई एम unstoppable. अनस्टॉपेबल। यस यस। Absolutely. ओके। आ मैम आपको जैसे अभी आपने बोला कि एक चाइल्ड है मेरे पास, मैम इस बात को जो आपने बोला था कि मुझे ये चीज थी, उससे लगभग कितना टाइम हो गया होगा? um, जो मुझे जो प्रॉब्लम हुआ था, ये 2014 में हुआ था। और मेरी जो बच्ची है वो 2015 में कि आई। उसके, मैं यही पूछना तो चाह रहा था कि उसके बाद मैम ने एक चाइल्ड भी किया, और आज मैम बिल्कुल उसका देख रेख अच्छे से करती हैं, उसको पार्क भी ले जाती हैं, और मतलब एक फीमेल होने के बावजूद भी, मतलब इतनी हाउस वाइफ ही है मैम, मतलब वो सारे काम भी करती हैं और इधर प्रैक्टिस भी करती हैं, और आज मेरे साथ उपस्थित भी हैं। और मैंने अक्सर कर मैम को देखा है कि अगर कभी मैंने समय मांगा मैम का 5 मिनट का, कि मैम ऐसे ऐसा कर दीजिए, तो मैम ने वो चीज़ की है। और मैं यहाँ ये बताते हुए मुझे खुशी भी है, और मैं आपको बताना भी चाहता हूँ कि मैम ने जिस तरीके से अपनी लाइफ बदली, या जिन गुरुओं ने मैम की लाइफ में चेंजमेंट किया हीलिंग देके, मैम भी सेम काम करती हैं। मैम सबकी लाइफ को हील करने का काम करती हैं, और आ, बहुत सारे लोगों को की लाइफ मैम चेंज पहले से कर चुकी हैं। और मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट पे मैम यहाँ आई हुई हैं आज। मैं आपके चैनल के माध्यम से, जो देख करके लोग आना चाहते हैं, जो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, मेरे गुरु डॉक्टर मास्टर शाह कहते हैं कि इफ यू वांट टू टेस्ट अ पियर, इफ इट इज स्वीट और नॉट, जस्ट टेस्ट इट। अगर आप ये एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि एक नाशपाती जो है वो मीठी है या नहीं, वो आप कैसे कर सकते हैं, उसको खा के ही कर सकते हैं। जी जी सो जी जी। मैं जो है, अगर कोई भी एक्सपीरियंस करना चाहता है, तो एक लव पीस हार्मनी करके सॉन्ग है जिसका हम मेडिटेशन करते हैं। वो मेडिटेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आप वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, उसमें ऐसा नहीं होता है कि एक दिन में रिजल्ट मिलता है। यू हैव टू बी कॉन्स्टेंट, यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर सर्टेन नंबर ऑफ डेज। अगर आपको अच्छा लगता है, बहुत से ऐसे मेरे साथ में लोग जुड़े हुए हैं जो कि पिछले 4 साल से जुड़े हैं, 5 साल से जुड़े हैं, और वो रोज ये सॉन्ग सुनते हैं।
और उन सॉन्ग को वो 15 से 20 मिनट वो गाते हैं, उस या सुनते हैं, तो उस के एवज में मैं उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट हीलिंग देती हूँ। सो ये लव पीस ये हार्मनी सॉन्ग का जो ग्रुप है हमारा, हम उस पे करते हैं। इफ दे वांट टू जॉइन दैट ग्रुप, दे आर मोस्ट वेलकम। आई कैन शेयर द लिंक विद यू। आपसे मैं लिंक शेयर कर सकती हूँ। आप अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को इनवाइट कर सकते हैं, एंड वी कैन डू दैट। ओके, मैम ने मेरी चीज और इजी कर दी कि वो पे करने की भी जरूरत नहीं है। और जो मैम ने सॉन्ग बोला है, अगर आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, और उसकी प्रैक्टिस का मतलब है कि मैम के लिए हीलिंग में उसकी प्रैक्टिस करने से उनको बेनिफिट हो जाते हैं। मतलब सोल एक तरीके से रेडी हो जाती है कि हाँ हम हील हो रहे हैं। तो इसलिए मैम ने कहा है। और ये बहुत अच्छी चीज लगी मुझे मैम, आपकी तहे दिल से आपको थैंक यू कि आपने इस तरीके से मतलब कहा और मेरी ऑडियंस को सपोर्ट किया है। तो मैं आपका शुक्रगुजार भी रहूंगा। और कोई व्यक्ति आएगा, मैं मैम का भी लिंक डाल के रख रहा हूँ, आप लोग इनको सीधे कॉल भी कर सकते हैं। जो भी इनका माध्यम है मैं चैनल के नीचे दे दूंगा। और आप मेरे माध्यम से भी जा सकते हैं, मेरा माध्यम भी आपको यही मिल जाएगा, और आप मैम से लिंक हो जाइए। थैंक यू सो मच फॉर मैम के लिए भी कि आप यहाँ आए हैं। और हम लोग कांटेक्ट करते हैं अगेन। अगर मुझे मौका लगेगा तो मैं मैम को दोबारा चाहूंगा कि मैम यहाँ आए और एक बार फिर से हमारे जीवन में क्या प्रकाश डाल सकते हैं वो डालें। और अगर मैम एक चीज और है, अगर ये पॉसिबल हुआ, अगर मैं अपने कम्युनिटी में डालूंगा, जिससे कि ये पता चल पाए कि कौन कौन, अगर मुझे ऐसे लोग मिलते हैं जो इसमें इंटरेस्ट रहते हैं और मुझे मैसेज करते हैं, तो मैं एक ग्रुप बनाऊंगा। और उनको जो हीलिंग हुई है या जो उनके रिव्यूज होंगे, मैं यहाँ पे शेयर भी करूंगा, जिससे कि लोगों को पता चले। मतलब मैं आपकी हीलिंग को लेके प्रमोट करना चाहूंगा, कि मेरी एक विश है, क्योंकि अगर इससे लोगों की लाइफ का, क्योंकि मेरा काम भी यही है कि हम लोग लाइफ को ट्रांसफॉर्म ही करते हैं। मतलब इस जिंदगी में आए हैं, जन्म लिया है, मृत्यु भी होगी, इसे कोई खत्म नहीं कर पाया जन्म मृत्यु को। तो जो बीच का जीवन है उसको हमें अपनी लाइफ को एकदम लाजवाब बना के जीना है। उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। एब्सोल्युटली अगर किसी को लगता करेक्ट। है कि डॉक्टर के पास जाने से हम ठीक हो सकते हैं, वो दवा लिख के दे देता है, तो हमको भी लगता है कि हीलिंग करने से व्यक्ति ठीक हो सकता है। हर चीज लगने पर ही है और मानने पर है। डॉक्टर की दवाएं वो पर्चे में लिखने के बाद खाने के बाद ठीक हो जाते हैं, तो हम भी हीलिंग करेंगे तो ठीक हो जाएंगे, हमारा ऐसा बिलीव है, और लोग होते भी हैं। ओके, एब्सोल्युटली। तो ठीक है मैम, थैंक यू आप यहाँ आए मेरी रिक्वेस्ट पे। और सभी लोगों के लिए बाय, टेक केयर मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू शिवांश जी मुझे बुलाने के लिए। और एक और चीज ऐड करना चाहूंगी, कि आप जिन भी लोगों को ये सेंड करना चाहते हैं, या अगर कुछ लोग जुड़ना चाहते हैं, तो इस चीज को, इस मोडालिटी को लेकर के बहुत से ऐसे केसेस हैं जो कि हील हुए हैं। उसके लिंक्स मैं आपको, और वो मास्टर शाह की कुछ और मोडालिटीज हैं जिनकी वजह से वो हीलिंग हुई है, तो उनके लिंक्स मैं आपको शेयर कर दूंगी। अगर कोई जानना चाहेगा और उसके बारे में, तो आप उसको वो लिंक दे सकते हैं, और वो उसको देख करके और जानकारी ले सकते हैं इस बारे में। मैम मुझे आप शेयर कर थैंक यू। दीजिएगा, मैं उसको भी एक दो लिंक नीचे डाल दूंगा, जिससे कि लोग लाइफ में मेडिसिन करना। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू।